अहमद अवैसा, बिल्कुल ठीक आपकी बात। कौन रिकॉर्ड कर रहा है, क्यों रिकॉर्ड कर रहा है, कौन सामने लेकर आता है, और जिसने की है उसको खुद भी सामने आना है। ये बात आपकी बजा, ये तो सब इसके ऊपर मुत्तफिक है। वो कहते हैं TOR में शामिल भी कर लेना चाहिए था और करवा लेते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो कंटेंट्स ऑफ द ऑडियो हैं ये इस बात के मुतकाज़ी हैं, बेशक झूठ हो, शायद तोड़ मड़ोड़ कर उसको पेश किया गया हो, बट यस एक क्लैरिटी आना लाजिम है। देखिए बात यह है, मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा आसान तरीका है। अगर इसमें सही आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक अगर चलें तो ये एक आउटराइट वायलेशन है आर्टिकल 14 की भी, कि जहां प्राइवेसी में आप एंटर होते हैं। और वो क्यों एंटर हुआ कोई शख्स, इसलिए इसकी प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए बाकायदा, और उस प्रोसिक्यूशन में ये बातें भी बाकी भी जेर बहस आ जाएंगी। सर जस्टिस फायज ईसा ने आज इजलास में ये कहा कि जो CCTV कैमरास हैं क्या वो प्राइवेसी इन्वेड करना नहीं है। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जी जो मैं जिसने ये रिकॉर्डिंग की है मैं उसको बुलाने को तैयार नहीं हूं। उन्होंने तो ये भी कह दिया। देखिए ना, ये बात गलत है। ये इसको चाहिए यही है कि केस रजिस्टर किया जाए, प्रोसिक्यूशन हो बाकायदा। ये उसका जो है FIA वाले जो हैं वो क्रिमिनल केस रजिस्टर करें अगेंस्ट द पर्सन जिसने ये रिकॉर्डिंग की है, और ट्रायल कोर्ट में जाएगा। वहां पे ये सारे कंटेंट्स भी सामने आ जाएंगे और वहां पे ये वो फोरेंसिक रिपोर्ट भी सामने आएगी, उसकी डिटेल भी सामने आ जाएंगी, और फिर उसके कंटेंट्स के मुताबिक किसी और के मतलब उसके कंडक्ट की बात करनी होगी तो वो भी फिर खुलेगी। लेकिन इनिशियली ये होना चाहिए, दिस हैज टू बी डिस्करेज्ड। ये पाकिस्तान पूरे में ये माहौल जो एक नया पैदा हो रहा है कि आप अपने घर में भी महफूज नहीं है, आप अपनी विस्परिंग के अंदर कान में बात करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं घर में प्राइवेसी के अंदर। ये दिस डायरेक्ट इंटरफेरेंस इन द प्राइवेसी ऑफ ए पर्सन। ओके, सो इट इज चार दीवारी का जो तस्वर आर्टिकल 14 का है ये उसकी वायलेशन है। ठीक है, और आर्टिकल 3 की भी वायलेशन है। अच्छा जी, स्टेट एक्सप्लॉयटेशन की तरफ आ रही है।